ईसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख दिन गुड फ्राइडे है। शहर में आज ईसाई धर्म के लोगों द्वारा इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। गुड फ्राइडे के मौके पर रांची के सेंट थॉमस चर्च की युवा पीढ़ी के द्वारा सेंट ग्रेवियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची में नाट्य प्रस्तुति की गई। पिलातुस के पास ले देखो, मैं इसे तुम लोगों के हवाले करता हूं, जिससे तुम ये जान कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। का दोषी नहीं तुम लोग जान। पानी के पात्र को लात मार देता है और वेरोनिका को पकड़कर कहता है, तुम अपने आप हो। तब सिपाही सीमोन से कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम आजाद हो। जाओ यहाँ। चला जाता है। के पास आकर देखा कि वो। इस दौरान बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित रहे।
मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु यीशु को सूली पर लटकाया गया था। ईसा मसीह ने हंसते हंसते मौत को गले लगाकर साहस का परिचय दिया और समस्त मानव जाति को यह संदेश दिया कि समाज के कल्याण के लिए यदि अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो कर दो। यही वजह है कि ईसा मसीह के मृत्यु दिवस को गुड फ्राइडे कहा जाता है। ये हमारे सेंट थॉमस चर्च रांची के युवा पीढ़ी के लोग हैं। ये युवा बच्चे प्रभु यीशु का अनुसरण कर रहे हैं और प्रभु यीशु ने जो सिखाया है कि एक दूसरे को क्षमा करो और एक दूसरे से प्रेम करो, उसी का प्रभु यीशु का जो दुख भोग है, ये शिक्षा देने के लिए प्रभु यीशु को कलवारी पहाड़ के रास्ते पर चढ़कर अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। यह सब याद करते हुए इन बच्चों ने प्रभु यीशु के दुखों का, कष्टों का मंचन किया, क्योंकि सुना हुआ और पढ़ा हुआ तो हम भूल सकते हैं, परंतु साक्षात सामने देखा हुआ बहुत दिनों तक याद रहता है और उसका अनुकरण करते समय हम याद करते हैं कि हमारे प्रभु ने इतना कष्ट उठाया, हमें जो सिखाने के लिए हमें वह हमेशा याद रखना है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट? इसमें लगभग 30 बच्चों ने भाग लिया है और इसके साथ साथ 20 से अधिक हमारे गायक मंडली के सदस्य हैं। उनके सहयोग से हम ये मंचन पूरा करते हैं। न्यू जनरेशन के हो आप लोग ने क्या देखा, आज के दिन क्या मायने रखता है आपके लिए? हम ये दिन बचपन से देखते जा रहे हैं और हमें ये चीज़ आज का दिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु जीसस ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। हम मनुष्य ने कितना पाप किया था, इस दुनिया में कितना पाप का बोझ बढ़ गया था, लेकिन उस जीसस ने हमारे लिए अब क्रूस में चढ़े और हमारे लिए सारे पापों को हमें क्षमा करके हमें नया जीवन दिया। इसलिए हम आज का दिन इतने अच्छे से बनाते हैं और उस परमेश्वर को याद करते हैं। क्या मैसेज इस पूरे उसमें आपको क्या मैसेज मिलता है कुछ कि आने वाले हम ये कैसे रहें? मैसेज सबको बचाते हैं कि मतलब जैसे जीसस ने हम सबको क्षमा किया है और हम सबके साथ घुल मिलकर रहे हैं, वैसे ही हम एक दूसरों के पापों को क्षमा करें और उनके साथ आगे का जीवन बिताएं। ऐसा माना जाता है कि जब यहूदी शासकों ने ईसा मसीह को तमाम शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया था, तो उस दिन शुक्रवार था। हमारे संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया के लिए ये सप्ताह बहुत अधिक महत्वपूर्ण सप्ताह है और इस सप्ताह को हम लोग पवित्र सप्ताह, पुण्य सप्ताह या होली वीक के रूप में मनाते हैं। और विशेषकर इस सप्ताह का 3 दिन है, पुण्य गुरुवार और पुण्य शुक्रवार और पुण्य शनिवार। ये 3 दिन हम 2000 वर्ष पहले जो घटना घटी है और उन घटनाओं को हम इन 3 दिनों विशेष रूप से याद करते हैं। कल पुण्य बृहस्पति के वार के दिन 2 संस्कार प्रभु ने स्थापना की, प्रोगिदाई संस्कार और परम प्रसाद संस्कार, उसको हम याद करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने शिष्यों को पैर धोकर संसार की सेवा करने के लिए हमारे सेवा का पाठ सिखाया, उसको याद करते हैं। और आज पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु क्रिस्त संसार के सारे मानव जाति के पापों के कारण अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और क्रूस मरण को स्वीकार किया। उसके द्वारा हम सब पापों से मुक्ति किए हैं। इसकी यादगारी में आज के इस मंजन को हम लोगों ने किया है। और प्रभु यीशु क्रिस्त का तीसरा पुनरुत्थान का जो पर्व है, आज प्रभु मर गए हैं और उनको गाड़ा गया है, वो तीसरे दिन जी उठेंगे। और हमारा भी विश्वास है उनके समान हम भी एक दिन हमारे मृत शरीर से हम लोग जी उठेंगे। और जो शक्ति सामर्थ्य उन्होंने उनको मृतकों में से जिलाया, वो जो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, हम भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे, ये हमारा विश्वास है। ये कार्यक्रम कहाँ पे किया गया, किस जगह पे किया गया? ये जगह है सेंट गैब्रियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची जबलपुर, हमारे सेंट थॉमस चर्च के नेक्स्ट में है ये कैंपस। बताया जाता है कि इस घटना के 3 दिन बाद संडे को यीशु फिर से जीवित हो गए थे, जिसे ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे को ईसाई धर्म के लोग कुर्बानी दिवस के रूप में मनाते हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।